हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने 6, 7, 8 यानी कि छठा, सातवां और आठवां 3 एग्जाम्पल्स किए थे और प्लस उससे पहले का जो बेसिक था यानी समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 11 की जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको पूरी को हल करेंगे। तो मैंने वीडियो ये ऐसा इसलिए बनाया है, बोर्ड पे नहीं बनाया, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके एक एक लाइन के, तो वो मैं ऐसे ही सीधा ही बता दूंगा आपको, इसलिए मैंने ये बोर्ड पे नहीं बनाया। अगली जो क्लास होगी वो हम बोर्ड पर आएंगे, बोर्ड पे लाइव बना देंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक्सरसाइज 1.2 में, प्रश्नावली 1.2 में आपके पहला ही प्रश्न है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय वैसे तो पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। तो इसका पहला ही है आपके कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये जो है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये बोल रहा है विषम प्राकृत संख्या के बारे में भी बोल रहा है और ये साथ में ये 2 से भाज्य भी होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसका मतलब कोई भी एक अवयव नहीं होगा। तो ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब नंबर 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो वो संख्या सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। क्या उसका कोई सेट बनता है? तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम भी है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है, अभाज्य भी है और सम भी है। तो एक अवयव आएगा उसमें, तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये एक एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया, ठीक है। और नंबर 3, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x 5 से क्या है? छोटा है, और यहाँ ये कह रहा है कि 7 से बड़ा है। तो ये तो संभव है ही नहीं ना कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या, देखिए ये कह रहा है 5 से छोटा, यहाँ 7 से बड़ा बता रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई सेट नहीं बनेगा। तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अगला है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब जो समांतर रेखाएं होती है उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, क्योंकि वो आपस में कभी भी नहीं मिलती है। समांतर रेखाएं रेल की पटरी की तरह होती है जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलती है, इसलिए उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो इसका भी कोई सेट नहीं बनेगा। उभयनिष्ठ बिंदु होता है क्या? यानी कॉमन कोई पोर्शन नहीं होता उसमें, क्योंकि वो मिलती नहीं है कभी आपस में। तो ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको बताना है कि कौन सा परिमित है। देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता सकते हैं आप। इसका पहला ही प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जो वर्ष होता है आपका, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने ये फिक्स हो गए ना, ऐसा तो है नहीं कि कम हो गए या ज्यादा हो गए, एकदम फिक्स है। आराम से इसका आप सेट बना सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 12 महीने हो गए। तो ये एक परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें जो अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, जो महीने आप लिख रहे होंगे सेट में, तो वो पूरे 12 होंगे और जो कि सीमित हैं। तो ये एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला है 1 2 3, फिर डॉट 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 लिखा है। डॉट डॉट का मतलब आगे चलता ही जाएगा। तो ये एक नेचुरल नंबर का क्या है? उदाहरण है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक चलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। फिर है नंबर 3। नंबर 3 में 1 2 3, फिर 99, फिर 100 तक है। एकदम कंप्लीट दे रखा है, 1 से शुरू और लास्ट 100 तक चलेगा ये। तो ये फिक्स हो गया, ये इतनी संख्याएं आएगी इसमें, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं। तो ये भी क्या है? एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है, एक परिमित समुच्चय है। और नंबर 4, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 100 से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए और धन पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स की बात कर रहा है ये। तो 100 से बड़े तो कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक चलेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सारे नंबर आते हैं। मतलब
आप इस साइड में चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव नंबर चलते हैं और अनंत तक, अनंत नेगेटिव तक, और इधर पॉजिटिव अनंत तक चलेंगे आरएचएस में। तो इस प्रकार से वो पूर्णांक संख्याएं हो गई। जो ये कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो उसका कुछ भी नहीं है, वो अनंत तक चलेंगे। ठीक है, तो ये एक अपरिमित समुच्चय है। और अगला है 99 से छोटे, यानी 99 दे रखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे की बात करें तो 99 से छोटी संख्याएं तो आएगी आराम से, अभाज्य पूर्णांक आएंगे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये एक परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया, क्योंकि 99 से छोटे फिक्स कर दिया इसने। अब नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आपको बताना है कि परिमित कौन सा है, अपरिमित कौन सा है। तो पहला है इसका एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स जो लाइन है आपकी प्लेन के अंदर होती है, जैसे प्लेन बनाते हैं आप एक्स एक्स वाई एक्स, तो उसमें एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का ये समुच्चय की बात करें तो एक्स एक्स के समांतर कितनी भी रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं आप बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो फिक्स हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे 26 एलिमेंट्स यानी अक्षर होते हैं, यानी ए बी सी डी ऐसे जेड तक जब चलते हैं तो ये पूरे 26 होते हैं। तो ये 26 आराम से आप इनका सेट बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये फिक्स है, 26 ही होंगे। तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया, ये एक परिमित समुच्चय है। और अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब ये कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय बनाए जो 5 की गुणज, जैसे 5 की गुणज जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे चलेंगे, और जो कि अनंत तक जाएंगे। भैया हमें क्या पता कितनी भी संख्याएं हो सकती है, 5 की तो गुणज चलते ही जाएंगे। तो ये एक अपरिमित समुच्चय है। ये क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं, हमें क्या पता कितने हैं, पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं, अनंत जानवर हैं। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय का क्या है? उदाहरण है। अगला है आपके नंबर 5, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो मूल बिंदु जो 0,0 है उससे आप कितने भी वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो वृत्तों की संख्या अनंत हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। ये तो है नहीं कि मूल बिंदु से आप एक ही वृत्त खींच सकते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है, कितने भी वृत्त आप खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण हो गया। अब अगला है नंबर 4, जिसमें आपको निम्नलिखित में बतलाइए कि a इज इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। यानी a और b दो समुच्चय दोनों बराबर हैं या नहीं है, समान समुच्चय है या नहीं है, ऐसा आपको बताना है। तो पहले में देखिए a सेट दे रखा है, a b c d दे रखा है, दूसरे में d c b a दे रखा है। तो देखिए इसमें a b c d क्रम से लिखा है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, आगे पीछे लिख दिया। तो आगे पीछे लिखने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। देखिए इसमें d है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, c इसमें भी है, इसमें भी है, a इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों में सेम है, सब में मिल रहे हैं। तो a क्या हो गया? b के बराबर हो गया। बराबर अवयव भी हैं और सेम भी हैं, तो a बराबर b। तो आप लिख सकते हैं a और b समान समुच्चय है और a इज इक्वल टू b, आप इसे लिख सकते हैं। अब दूसरा है आपका a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, यानी 4, 8, 12 और 16, और इसमें लिखा है 8, 4, 16, 18। तो इसमें 12 आया है क्या? इसमें है क्या? इसमें तो है ही नहीं। तो ये a और b दोनों समान समुच्चय नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल b लिखेंगे। फिर अगला है आपके, देखिए अगले प्रश्न में आपके लिखा है a 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 2 का फाड़ा लिख रखा है इसने। ठीक है, और b में लिखा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल 10 है। देखिए यहाँ दिख नहीं होगा आपको, x इज लेस देन इक्वल 10 है, यानी 10 है, यानी 10 के बराबर या 10 से छोटा है x, और क्या है? एक सम धन पूर्णांक। तो ये सही बात है, सम धन पूर्णांक, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी सम संख्याएं है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि x लेस देन इक्वल, यहाँ पे तो इसने क्या किया, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है, तो दोनों एक ही है, तो दोनों बराबर हैं। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b, a और b दोनों समान समुच्चय हैं। अब नंबर 4, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। ये कह रहा है कि x क्या है? x एक 10 का गुणज है, और b में लिखा है 10, 15, 20, 25, 30। तो 10 के गुणज का मतलब तो 10 के फाड़े में जो संख्याएं आएगी, इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सारे 10 के गुणज होते हैं। लेकिन b में देखिए इसने 15 भी लिखा है, 25 भी लिखा है, तो 15 और 25 कब आते हैं 10 के फाड़े में? 10 के गुणज कब होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होता है। तो इसका मतलब a और b दोनों बराबर नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल b हम ऐसा इसमें लिखेंगे। फिर नंबर 5,
निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्या इनमें कोई समान है? समान है तो कारण सहित आपको उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें आपके पहला ही प्रश्न है इसका, जिसमें ए में दो अवयव लिखे हैं इसने, ए एक सेट दे रखा है, 2 और 3 लिखा है, और यहां लिख दिया बी एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो क्या इसका आप हल करेंगे, मतलब इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास दो मान आएंगे एक्स के। वो जो दो मान हैं यदि ऐसे आ जाते हैं तो ए बी के बराबर होगा, वरना तो ए और बी समान समुच्चय नहीं होंगे। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसके फैक्टर कर लीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 6, ऐसा किया हमने। और यहाँ पे अब देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ x कॉमन हो गया तो x प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन हो गया तो x प्लस 3 ये भी हो गया। तो एक आपके x प्लस 3 और एक x प्लस 2 बन गया। इन दोनों को 0 के इक्वल यदि हम पुट करें तो x के दो मान आएंगे, एक तो यहाँ से आएगा माइनस का 3 और एक यहाँ से आएगा माइनस का 2। तो माइनस का 3 और माइनस के 2, दो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, जबकि यहाँ देखिए a क्या है, 2 और 3 है, ए क्या है, 2 और 3 है, जबकि हमारे पास जो वैल्यूज आई वो माइनस का 2 और माइनस का 3 आई। तो क्या दोनों बराबर हुए? क्या नहीं हुए बराबर, तो ए इज नॉट इक्वल बी आप लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अगला है ए एक्स दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। अब जो फॉलो शब्द है उसका एक अक्षर है, और बी वाई दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। अब वोल्फ देखिए फॉलो के लिए आप अब सेट बनाएंगे तो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए एफ एल ओ डब्ल्यू दोनों, तो दोनों का सेट जो है वो बराबर बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए एल 2 बार आ रहा है, ओ भी 2 बार आ रहा है। तो सेट में हम किसी अवयव को जो रिपीट हो रहा हो उसको एक ही बार लिखते हैं, तो इसका और इसका दोनों का सेट सेम ही बनेगा। तो ए और बी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी समान समुच्चय हैं, और ए इज इक्वल टू बी आप लिख सकते हैं। नंबर 6 है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। आपको नीचे कुछ सेट्स दे रखे हैं, आपको समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स का चयन आपको करना है। तो देखिए ए लिखा है इसने 2 4 6 2 4 8 12, इस प्रकार से लिखा है, यानी 2 4 8 और 12 इस प्रकार से लिख दिया। तो क्या ऐसा कोई और है क्या? इसमें भी नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं। अब इसमें देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 14 है, लेकिन इसमें 2 था, 14 इसमें नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई ऐसा अवयव नहीं है जो ए के बराबर हो, तो ए किसी के बराबर नहीं है। और यदि बी को हम देखें तो 1 2 3 4 इसके बराबर तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये डी के बराबर हो गया। तो बी और डी दोनों ही सेट क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो b इज इक्वल टू डी आप लिख सकते हैं कि b किसके बराबर है, d के बराबर है। और देख लीजिए e किसके बराबर है, e g के बराबर है। ये देखिए इसमें 1 -1, इसमें भी -1 और 1, केवल आगे पीछे लिखने का फर्क है। तो e और g क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये किसी के बराबर नहीं है, ये भी किसी के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.2 हमने आज कंप्लीट कर दी है। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी सबसेट पे। सबसेट बोले तो उप समुच्चय, इसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।